हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे अपनी बच्चियों को लेकर जिन सिक्योरिटीज का उनको ध्यान रखना चाहिए, वो क्षेत्र, वो फैक्टर, वो एरिया हम आज फोकस करेंगे जहां पर हमारी छोटी सी एक गलती हमको कहां से कहां ले जाकर खड़ी करती है। हम अनजान होते हैं बहुत सारी चीजों से, इस वजह से हमारे अनजान होने की वजह से उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हम चुकाते हैं। हमारी बच्चियों के आजकल हाथ में एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, इस पर उनके द्वारा छोटी सी गलती करने से कितना बड़ा भुगतान उनको करना होता है ये वो नहीं जानती। आजकल एक फैशन, एक दौड़ है एक अंधी, जिसमें हमारी बच्चियां निरंतर लगी हुई है। खासकर वो बच्चियां जो मात्र अभी 15-16 साल की भी नहीं हुई हैं, वो बच्चियां सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट बनाकर, वो अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स पे बहुत सारे लोगों से उनकी फ्रेंडशिप और बिना सोचे समझे उनके उस फ्रेंडशिप प्रपोजल को स्वीकार लेती है। वो ये भी नहीं देखती हैं कि फ्रेंडशिप का जो प्रपोजल दे रहा है उसके आगे पीछे मैंने कभी कोई जानकारी इसके बारे में रखी, क्या ये कभी हमारे टच में रहा या रही। वो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखती। वो सीधी फेसबुक पर जाकर उस अकाउंट पर उसको भेजी गई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट करने के बाद वो उससे चैट करती है। आजकल हमारी भोली भाली बच्चियां ये भी नहीं जानती हैं कि फेसबुक के ऊपर जो अकाउंट बना हुआ है लड़कियों के नाम पर, लड़कियों की जो उसमें तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, वो सब फेक है। उसके पीछे दरअसल एक शैतानी दिमाग काम कर रहा है, एक साइबर क्रिमिनल उसके पीछे काम कर रहा है। वो जैसे ही आपके साथ फ्रेंडशिप करता है, धीरे धीरे आपके साथ घुलता मिलता है और घुलने मिलने के बाद आप लोग एक ऐसी सीमा को पार कर जाते हैं बातचीत के दरमियान कि फिर बात आती है आपके मिलने की। जैसे ही आप उनसे आपस में मुलाकात करने का दिन निश्चित करते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं, तब आपको पता चलता है दरअसल मैं जिसे लड़की समझ रही थी वो तो एक लड़का था। जाने अनजाने में आप एक लड़के के साथ दोस्ती कर बैठती हैं जो आपने कभी भी नहीं चाही थी। अब आप एक ऐसे दोराहे पे आकर खड़ी हो जाती हैं जहां से ना तो आप पीछे हट पाती है ना ही आगे, क्योंकि आपको उसकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अब तक आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां ले चुका होता है। बात यहां इसी फ्रेंडशिप पे आके खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों। कई बार तो बच्चियों के हाथ से इतनी बड़ी गलती हो जाती है, इतनी बड़ी, जिसे हम बहुत बाद में समझ पाते हैं। जैसे ही हमारी बच्चियां एक फेक आईडी के ऊपर अपनी दोस्ती करती हैं, दोस्ती के दरमियान वो अपने फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर लेती हैं, बहुत सारे अपने सीक्रेट्स, अपनी बहुत सारी पर्सनल लाइफ को भी वो शेयर कर लेती हैं, तो अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ टैंपरिंग करी गई है, उनके साथ छेड़छाड़ करी गई है और उनका एक तरीके से दुष्प्रयोग किया गया है या एक तरीके से उसका मिसयूज किया गया है। और मिसयूज करने के बाद उन फोटोग्राफ्स को न जाने किन किन साइटों पर इस्तेमाल किया जाता है। और अचानक एक दिन हमारी बच्ची को जब ये पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है और उस लड़के को या उस आईडी को जब हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं पुलिस की मदद से, तो जब पुलिस इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती है तो मिलता है उसके पीछे एक शैतानी दिमाग, और एक शैतानी दिमाग के पीछे होता है एक साइबर क्रिमिनल जो कि हमारी लड़कियों के साथ या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। मेरा हर लड़की से, हर आदमी से यह आग्रह है कि वो आंख बंद करके किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे। बड़े सोच समझकर, देखभाल कर ही उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जैसे ही आप अपने फेसबुक अकाउंट से किसी को जोड़ते हैं तो वो आपकी लोकेशन तक को ट्रेस आउट करने में बिल्कुल सक्षम होता है। वो आपके बारे में ना जाने क्या क्या जानकारियां
प्राप्त कर लेता है, जिससे वो आपको एक तरीके से अपने हाथ की कठपुतली बना लेता है। और कई सारी बच्चियों के साथ आज की तारीख में ये साइबर क्राइम हो रहे हैं और वो कई जगह इन लड़कों की, इन शैतानी दिमागों की शिकार हो चुकी हैं, कठपुतलियां बन चुकी हैं, जो कि उनके माँ बाप को पता भी नहीं चलता। और जब तक माँ बाप को पता चलता है तब तक बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है। तो मित्रों, से बचने के लिए सबसे पहले हमारे घर के बड़े यानी कि बच्चियों के माँ बापों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी बच्ची इस एज ग्रुप से गुजर रही है 14, 15, 16 साल के, और अगर वो फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट कर रही है तो आप उसके जरूर फ्रेंड लिस्ट को चेक करें, ये जाने कि फेसबुक पे उस अकाउंट में उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। पहले तो आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं कि फेसबुक अकाउंट उन लोगों को ऑपरेट करना ही नहीं है, और अगर किसी वजह से वो फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं तो आपके संज्ञान में जरूर होना चाहिए कि वो कितने दोस्तों से मिली है, वो दोस्त हैं कौन जिनकी रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट की भी है, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो तुरंत आपको वो फेसबुक अकाउंट बंद करवा देना चाहिए। और बेटी को जब भी आप एंड्रॉइड फोन दें या लैपटॉप पे बैठे तो उसका विशेष ध्यान रखें कि इस तरीके की अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वो फेसबुक पर ना डाले। खासकर ये बच्चियां जब भी किसी शादी ब्याह में या किसी कार्यक्रम में या फिर कहीं बाहर घूमने जाती हैं तो उसकी फोटोग्राफ जरूर, या वहां की जितनी भी पिक्स होती हैं अपने पर्सनल या फिर दोस्तों की, उस जगह की, उसको जरूर डाल देती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही उनकी फोटो उस पर डलती है तो क्या जरूरत है कि अपनी फ्रेंड को अपनी फोटोग्राफ के द्वारा ही वो जानकारी दी जाए। वो जानकारी सब लोगों के बीच बढ़ती चली जाती है और एक ऐसे हाथ में आपकी जानकारी आ जाती है जिसे आप देना भी नहीं चाहते। इसलिए सभी माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चियां इस तरीके के एप्रेटिस का इस्तेमाल कर रही हैं तो उस फेसबुक अकाउंट पे या उस व्हाट्सएप के ऊपर उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, किन किन को जुड़ना था, किन किन को नहीं जुड़ना था, इसका चयन भी आप लोगों के साथ उस बच्ची का मंथन करने के बाद या दोनों की मर्जी के साथ तभी होना चाहिए, तभी ये लिस्ट तैयार होनी चाहिए। दोस्तों, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि कभी भी हमारे सामने चेहरा नहीं होता है और हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद हमें इस बात का पता चलता है। कई बार तो साइबर एक्सपर्ट्स को इस गुत्थी को सुलझाने में कई महीने या साल भी लग जाते हैं और कई बार असफलता भी हाथ लगती है, क्योंकि ये जुर्म अभी हिंदुस्तान में नया पनप रहा है और बहुत तेजी से पनप रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार, हमारी पुलिस, हमारी बहुत सारी एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं लगातार कि इंसान को या एक आम आदमी को किस तरीके से इससे सुरक्षित रखा जाए, विशेषकर महिलाओं को। लेकिन इसके बावजूद भी क्राइम हो रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी अपराधी होता है वो फेस टू फेस आपके सामने नहीं होता है, उसके बचने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, सारे माँ बाप से, सारी लड़कियों से, कि वो बहुत संभल कर, बहुत ही देखभाल कर अपने इन एप्रेटिसेस को चलाएं, चाहे वो उनका मोबाइल फोन हो, एंड्रॉइड फोन हो, चाहे उनका वो लैपटॉप हो जिससे वो अपनी पर्सनल चीजों को शेयर करती है या फिर पढ़ाई करती है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि आप सब अपनी बच्चियों का ख्याल रखेंगे और पूरी तरीके से उनके हर अकाउंट पर निगाह रखेंगे, अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के बीच इसको पूरी तरीके से फैलाएंगे, जिससे कि आम लोगों को इसका फायदा पहुंच सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। धन्यवाद मित्रों।